मानसून में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के कलेक्ट्रेट में, जहां हमारे साथ खास चर्चे में जुड़े हुए हैं कर्मचारी नेता विजय झा, जहां आज हम कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांगों को लेकर आज हम बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, हमारे न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा ये सवाल है, 5 से 5.5 लाख कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का दुर्भाग्य है कि अनियमित कर्मचारियों को सरकार बनने के 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे कहे थे। ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है कि 5 लाख अनियमित कर्मचारी हैं और अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास अनियमित कर्मचारी होंगे। उसमें से भी स्कूल सफाई कर्मचारी जो हैं वो अंशकालिक से पूर्णकालिक की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। अंशकालिक में मैंने 2 घंटा काम करा के 2200 रुपये मिलता है, वो लोग कलेक्टर दर पर मांग कर रहे हैं कि हमको कलेक्टर दर पर 9-10 हज़ार रुपया दे दिया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे का भरण पोषण हो जाए। अभी वो क्या करते हैं, 2200 रुपया मिल रहा है, 2 घंटे स्कूल में काम किए, फिर जाते हैं कहाँ, गोदी खनने के लिए, मजदूरी करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा यह है स्कूल सफाई कर्मचारी, बाद मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, इनकी संख्या है करीब 22-23 हज़ार। ये लोग भी अंशकालिक से पूर्णकालिक मांग रहे हैं। इसी प्रकार प्रेरक संघ है आपका, ऐसे बहुत सारे हैं जो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। 50 हज़ार के आसपास लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो सरकार हर समय जब बड़ा आंदोलन होता है तो केवल जानकारी मांगता है कि हर विभाग में बताइए कितने कितने लोग अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा है, डेली वेजेस है। मुझको ये समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतने के बाद हमारे मंच में आके बोले थे छत्तीसगढ़ राज्य में ठेका प्रथा प्लेसमेंट बंद कर देंगे, लेकिन 4 साल में ठेका प्रथा प्लेसमेंट तो जारी है। मजे की बात है, ठेका भी वही ले रहा है जो भाजपा सरकार में लेता था, कालमी कंपनी। तो गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। अभी देखिए, स्कूल सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया, उनको इस तरीके से दबाया गया कि आपको अनुमति नहीं है। एक रासुका कानून लगा करके जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनको तोड़ा जाए। स्कूल सफाई कर्मचारियों को अनुमति नहीं है करके धरना स्थल से रैली नहीं निकालने दिए। उसी प्रकार आंगनबाड़ी महिलाएं हजारों की संख्या में, कम से कम 50 हज़ार लोग थे, उनको रैली नहीं निकालने दिया और उनको बोले कि उनका 5 दिन का पड़ाव था, 23 जनवरी से 27 जनवरी तक महापड़ाव में वहीं बैठेंगे, वहीं सोएंगे। कई बार आप लोग देखे ना, रोड में सो रहे थे। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन बोल दिया आपको अनुमति नहीं देंगे, 26 जनवरी जिला प्रशासन। कुल मिलाकर के लोकतंत्र में जो आंदोलन का अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 1975 में जो इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था, अब छत्तीसगढ़ में अघोषित रूप से आपातकाल हो गया। जो आंदोलन करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, उसको कुचला जाएगा। सरकार के पास 4 साल में ये सही आंकड़ा नहीं है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ कि कितने अनियमित कर्मचारी, कितने संविदा कर्मचारी, कितने प्लेसमेंट और कितने ठेका प्रथा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था नियमितीकरण नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की सेवाएं समाप्त नहीं की जाएगी। इनके 4 साल के कार्यकाल में कम से कम 20 हज़ार लोगों को छटनी करके नौकरी से निकाल दिया गया और उसमें कम से कम 70% महिलाएं हैं। आप बोलते हैं एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, दूसरी तरफ महिलाओं की नौकरी निकाल रहे हो, नियमित नहीं कर रहे, कम से कम जॉब सिक्योरिटी दे दो भैया। आप जैसे सब लोग 62 साल तक नौकरी करते हैं, आप भी 62 साल तक नौकरी करोगे, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो जैसे कि 2018 के घोषणा पत्र में इन्हें कहा था कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि नियमितीकरण करेंगे, और आज 4 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, फिर भी इसे अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चुनावी घोषणा पत्र में दोनों ने झोलटू राम बनाया। भाई, आप चुनावी घोषणा पत्र में बोले कि हम नियमित करेंगे और आज तक नहीं किए हो, आपके पास जानकारी नहीं है, तब क्या 7-8 महीने में नियमितीकरण होगा? सभी आक्रोशित हैं चुनावी घोषणा पत्र का। ये भले बोले कि 36 में से 36 हम पूरा कर दिए। बेरोजगारी की बात करोगे, 0.1% बेरोजगारी है बोलते हैं, इधर 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी चिल्ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब उम्मीद नहीं है। चुनाव वर्ष है, ये संघर्ष वर्ष है। आप देखना, हर 15 दिन में 8 दिन में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन होगा, विरोध होगा और सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाएगा। खास करके अभी बजट सत्र में 31 मार्च को सभी मांगों के लिए, अब देखिए एनपीएस ओपीएस का जो कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर दिया, उसके बाद सबको बोलते हैं आज विकल्प भरो। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को आपने 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम लागू किया, उस समय तो सहमति नहीं लिए थे। अब आज बंद करके नया लगाना है कि पुराना लगाना है, उसके लिए विकल्प मांग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, जो सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवाएं 10 साल से कम होगी टोटल, उनको
न्यू पेंशन स्कीम भरनी है, और जिनकी सेवाएं 10 साल से ऊपर हैं उनको पुरानी पेंशन योजना को लागू करके स्वीकार करना चाहिए। विकल्प में यही एक तरीका है। भाई किसी महिला का पति खत्म हो गया, उसका उम्र है मान लीजिए 53 साल, तो वो 10 साल से ज़्यादा काम नहीं करेगी, तो ऐसे लोगों को NPS मैंने न्यू पेंशन स्कीम स्वीकार करना चाहिए। बाकी जिनका 10 साल पर आज जो नौकरी लगेगा वो 2040-42 में रिटायर होगा, तो उसको पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या अभी बजट सत्र सामने है, तो कर्मचारी को क्या कांग्रेस सरकार नियमितीकरण करेगी या नहीं, क्या लगता है? देखिए, हम तो उम्मीद रखे हुए हैं कि आखिरी बाल है, भूपेश बघेल जी जो वादा किए थे उसको पूरा करेंगे। 2 बाल और 4 रन हैं, चौका छक्का मारना चाहिए। जितने भी चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उसको पूरा करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे TS सीधे हो, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो, किस मुंह से जनता के पास और कर्मचारियों के पास जा करके ये कहेंगे कि हमने नियमितीकरण कर दिया, हमने बिजली बिल हाफ कर दिया। एक तरफ बिजली बिल हाफ बोले और हाफ करने के बाद सुविधा शुल्क के नाम से नहीं, सिक्योरिटी मनी, सुरक्षा निधि के नाम से हजारों रुपया लोगों से लिया गया। कान ऐसे पकड़ो कि कान ऐसे पकड़ो, जनता के जेब से पैसा निकाला गया। तो उम्मीद तो नहीं है, और कर दें तो उनका जय जयकार है। आप आम आदमी पार्टी से भी हैं, तो आम आदमी पार्टी जो है कर्मचारियों को समर्थन करने आ रही है, आंदोलन में साथ देने आई, तो अगर उनकी सरकार आई तो भूमिका क्या रहेगी उनकी? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का भी रायपुर जिले का सचिव बना हूँ। हमारी भूमिका ये रहेगी, हम चुनावी घोषणा पत्र में बोलते नहीं, हम जो करते हैं वही बोलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जिस दिन शपथ लिया उसी दिन पंजाब के 35,000 लोगों को नियमितीकरण का घोषणा किया और बाकायदा कैबिनेट में स्वीकार करके नियमितीकरण कर दिया। हमारे अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली सरकार में 1 रुपये का कर्ज नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में कर्ज मुक्त सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की पुरानी सरकार पंजाब में करोड़ों रुपया कर्ज कर दी थी, हम धीरे धीरे 200 करोड़ पटा करके वो कर्ज मुक्त होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है ना दिल्ली में, और शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा ऋण मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। आप दोनों पार्टी में देख रहे हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, किसी दूसरे पार्टी के बारे में। भाजपा बोलती है कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस बोल रही भाजपा भ्रष्ट है। हम दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा में चुनाव लड़के छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी संजीव झा जी आज शाम को 5 बजे विमान से रायपुर पहुँच रहे हैं। इसके पहले कोमल हुपेंडी जी, संजीव झा जी पूरे बस्तर 17 जिलों दौरा किए, और पहली बार दौरा किए पूरे प्रदेश में। इतना जन सैलाब, इतना समर्थन, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं है, गरीब पार्टी है। हमारा फ्लैक्स करोड़ों का नहीं लगता, हम 200-400 रुपये देकर रोजी मंजूरी में लोगों को नहीं बुलाते। हमारे साथ जो जुड़े वो दिल से श्रद्धा भक्ति से आकर के हमारे साथ जुड़े। बहुत ही अच्छा। मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप सरकार से क्या अपील करेंगे कर्मचारियों की मांगों को लेकर? देखिए, मैं तो सरकार से ये अपील करूंगा कि कम से कम जो चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को वादे किए थे, नियमित कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता लटका हुआ है, बस्तर क्षेत्र भत्ता लटका हुआ है, नियमितीकरण लटका हुआ है, 70-80 दिन से अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधायक बैठी हुई है ना, वो कितना चिल्ला रहे हैं। और उनको चपरासी के पद पर नौकरी दे दो, कुछ तो करो। लेकिन ये सब नहीं होने से निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं, सरकार के खिलाफ जन आक्रोश, जनता का आक्रोश रहेगा। खाली नरवा गरवा घुरवाबारी से काम नहीं चलता। मेरा बेरोजगार लड़के बोलते हैं आप गोबर बिनो, 2 रुपये किलो गोबर बिनो, लज्जा को भी लज्जा आती है। तो इन सब से जनता में और कर्मचारियों में आक्रोश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्मिक अपील करूंगा कि इस बजट सत्र में इन सब बातों को गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश के नियमित कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी दोनों की मांग पूरा करें। हमारी बहनें को जो विधवा बैठी हुई उनको अनुकंपा नियुक्ति दें। प्रदेश का विकास इन्हीं से होता है। प्रदेश का कर्मचारी प्रदेश के विकास का संवाहक होता है। उसके बदौलत आपकी सारी योजनाएं ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर पर लागू होती हैं। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता, रायपुर। बहुत